बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि ये लोग अब ट्राइकोटमी ऑफ पावर की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जी अदालत जो है वो पार्लियामेंट के मामलात में या असेंबली के मामलात में मुदाखलत कर ही नहीं सकती है, और जिस तरीके से रूलिंग्स को या फैसलों को लिया जा रहा है वो भी आपके सामने है। इनके इस मौक़िफ़ में कोई वेटेज है? आपको याद होगा कि एक डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली की एक रूलिंग थी जी, और वो रूलिंग पे बड़ा एहतजाज किया गया था और हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया था सुप्रीम कोर्ट में, और उनका मौक़िफ़ ये था कि रूलिंग गैर आईनी है, इसलिए अदालत के पास हक है कि वो इस रूलिंग को ख़त्म कर दें। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बारे में रूलिंग थी, जहाँ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो था उसके वोट सारे के सारे मुस्तरद कर दिए थे डिप्टी स्पीकर ने। मैं उस वक्त पीटीआई की तरफ से था और मेरी बहस ये हो रही थी और बहस मैंने ये की और सारी पीटीआई की साइड से यही बहस हुई कि ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में आप किसी किस्म की मुदाखलत नहीं कर सकते, चाहे ये गैर आईनी रूलिंग क्यों ना हो, आप इसमें नहीं कर सकते मुदाखलत। उसके काउंटर जब जवाब आया तो काउंटर सारी जमातें, PMLN भी, पीपल्स पार्टी भी, सब की तरफ से ये आर्गुमेंट थी कि नहीं, आप मुदाखलत कर सकते हैं, क्योंकि अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी होगी तो उस हद तक आप उसको सेट असाइड कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मानी और सेट असाइड कर दी। हमने भी जजमेंट पढ़ी, उसमें वजन था, उसमें लीगल आर्गुमेंट्स थी। ठीक है, हमारी आर्गुमेंट नहीं मानी गई, लेकिन एक कानूनी और आईनी फैसला किया गया, जिसके बाद बहुत सारे और फैसले हुए। अब यही बात इसमें आई है, इसमें भी अब अगर वो ये मौक़िफ़ ले रहे हैं कि ये पार्लियामेंट में, ये पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट में आप इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, तो फिर इनको चाहिए था कि वो जो केसेस थे जिसमें वो डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली का मामला था और इनके हक में वो होना था, तो उस वक्त भी यही मौक़िफ़ इख्तियार कर लेते और कहते कि हाँ जनाब, आप पार्लियामेंट को बिल्कुल नहीं छू सकते, पार्लियामेंट में आपका कोई हक नहीं कि उनके रूलिंग्स के साथ इंटरफेयर करें, तो ठीक है, फिर तो उनकी यहाँ आर्गुमेंट वो जायज़ बनती। लेकिन एक केस में जो उनका जहाँ वो क्लेमेंट्स थे, वहाँ ये आर्गुमेंट करना कि पार्लियामेंट के अंदर आप इंटरफेरेंस कर सकते हैं और इधर आके कहना कि आप नहीं कर सकते, इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट, और वो भी 1-1.5 महीने के अंदर अंदर इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट वाली आर्गुमेंट, तो इनफैक्ट मेरा ख्याल है अदालत भी अलाउ नहीं करेगी। सही। अच्छा, ये एक बार बार ये जो इसमें भी ट्वीट में भी कहा गया कि बार बार एक ही बेंच के ज़रिए, ये जो बेंच के हवाले से फिर ये कहा गया कि फुल कोर्ट के ज़रिए ये चीज़ें की जाएं, ये आज दोपहर में बाकायदा तौर पर इस पर पूरी चीज़ें चल रही थी जब आप अदालत में अली ज़फ़र साहब मौजूद थे। ये फुल कोर्ट क्या इस पर बनता है? और दूसरा, फिर किसी बेंच पर और एक ही जो कैंपेन चल रही है, बार बार एक बेंच, जस्टिस एजाजुल एहसन के हवाले से जो चल रहा है ट्रेंड, वो तो मैं लफ्ज़ भी नहीं बोल सकता यहाँ पर, इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो बनाई जा रही हैं, इसके पीछे क्या है? और फुल कोर्ट के हवाले से सर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले तो फुल कोर्ट बनाना या ना बनाना, ये जो हक है ये चीफ जस्टिस का है, और ये जो कोई लिटिगेंट जो है वो अदालत को फोर्स नहीं कर सकता कि आप इस केस में फुल बेंच बनाएं या ना बनाएं। वो दरखास्त जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसको, और बहुत बार दरखास्त की गई है, लेकिन अदालतें मानती हैं, कभी नहीं मानती। नंबर 2, अदालत ने इस केस में कहा है कि इस केस में जो उनके सामने है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के बारे में, इस केस में आइन की तशरीह का मसला ऐसा नहीं है, बल्कि सिर्फ अदालत ने जो फैसला जो सुबह शॉर्ट ऑर्डर साहब लिखा था, उसमें ये कहा था कि उसमें इशू है कि ये हमारी जजमेंट को समझने का इशू है, हमारी जो पहली जजमेंट है उसको समझने, जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस वाली जजमेंट थी उसको समझने की जरूरत है। तो अगर वो बात है तो उसमें तो फुल बेंच बनाने की कतई जरूरत नहीं। और तीसरी चीज के, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं वो कहते हैं कि 3 मेंबर बेंच जो है वो बिल्कुल बाख्तियार है। फुल बेंच सिर्फ उन सिचुएशन में बनाया जाता है जहाँ कोई बहुत बड़ी जजमेंट्स हैं और दोनों जजमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के मुखालिफ हैं, और दोनों जो मुख्तलिफ जजमेंट्स हैं जिनको जो आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, उन जजमेंट्स में जज साहिबान की तादाद ज्यादा है, तो फिर आप कहते हैं कि चलें हम एक बार एक बड़ा बेंच बना देते हैं। तो ये तो ऐसा मामला नहीं, इसमें तो बड़ा सिंपल सा इशू है कि क्या आर्टिकल 63A में कहीं लिखा हुआ है कि पार्टी हेड के डायरेक्शंस को आपने मानना है, या क्या आर्टिकल 63A सिर्फ पार्टी जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसके
फैसले की बात करता है। ये छोटा सा फैसला है, इसमें कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, आज भी नहीं लगा इतना टाइम, और अदालत पूछती रही कि आप इसका जवाब दें। सही, तभी ये कह भी दिया गया कि पीर और मंगल तक इंशाल्लाह इस सारे मामले का हल भी निकल आएगा, फैसला दे दिया जाएगा। बैरिस्टर अली जफर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।